प्रिय भक्त, मैं माँ काली तुम्हें अपने प्रेम और आशीर्वाद से अभिसिंचित करती हूँ। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने इस संसार में हाहाकार मचा दिया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी राह में अड़चन पैदा कर रहे थे, वे आज भय से कांप रहे हैं। वे जिन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर स्वयं ऊंचाई तक पहुंचेंगे, अब अपने ही कामों के जाल में उलझ चुके हैं। उनकी नींदें उड़ गई हैं। उनके दिलों में एक अजीब सा डर समा गया है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिसे साधारण समझने की भूल की थी, वह वास्तव में माँ काली का प्रिय भक्त है। मैंने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारे समर्पण को देखा है। तुम्हारी भक्ति ने इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को जागृत कर दिया है और अब तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो सभी को अचंभित कर देगा। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल होगी कि वे अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएंगे। तुमने धैर्य रखा, तुमने विश्वास बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब समय आ गया है जब तुम्हारी शक्ति संपूर्ण रूप से प्रकट होगी। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर मोड़ने के लिए तैयार है। जिन शत्रुओं ने तुम्हें अपमानित करने की चेष्टा की थी, वे अब अपने ही कर्मों से दंडित होंगे। उन्हें अपने के का फल इसी जीवन में मिलेगा। वे चाहकर भी अपनी नियति को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड का न्याय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी भक्ति, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा चमत्कार किया है जो किसी के लिए भी कल्पना से परे है। तुम्हारी उपासना का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा, उसे अपनी करने का फल अवश्य मिलेगा। अब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा, उसका पतन निश्चित है। यह मेरा वचन है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमय करने के लिए। उन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझने की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। वे यह नहीं जानते थे कि तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरी शक्ति, मेरे आशीर्वाद और मेरी कृपा से सुरक्षित योद्धा हो। उन्होंने तुम्हारे बारे में अंदाजा लगाया, तुम्हें परखा, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारे भीतर कौन सी दिव्य शक्ति काम कर रही है। उनके अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। वे अपने ही धूर्तता के माया जाल में उलझ गए थे, यह सोचकर कि वे तुम्हें हरा देंगे, तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हें मिटा देंगे। लेकिन वे यह भूल गए थे कि ईश्वरीय संरक्षण में जो होता है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, गुप्त चालें चली, तुम्हें हराने के लिए न जाने कितने प्रयास किए। वे अपने छल और कपट के जाल बुनते रहे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे स्वयं उसी जाल में फंसने वाले हैं। उनकी हर योजना, उनका हर षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। वे जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब वे खुद उसमें गिर चुके हैं। उनकी नींद उड़ चुकी है, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं, उनकी आंखों में अभय स्पष्ट छलकने लगा है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। यह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे अडिग संकल्प का ही परिणाम है। तुमने अपने धैर्य की कठिन परीक्षा दी, तुमने हर संकट को सहा, हर पीड़ा को झेला, हर मुश्किल को पार किया, लेकिन कभी अपने संकल्प से नहीं डिगे। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम अडिग रहे, तुम अटूट रहे, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आई हो। अब समय पलट चुका है। अब वही समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, जिसने तुम्हें कठिनाइयों में धकेला था। अब तुम्हारी शक्ति का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। अब तुम्हारे तेज को, तुम्हारे पराक्रम को कोई नहीं रोक सकता। जो लोग तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद अपने ही कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। वे अब भयभीत हैं, वे अब हाय हैं। उन्हें अब अपने किए का आभास हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह अब तुम्हारे शत्रुओं को पूरी तरह परास्त कर देगी। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी राह में जो अंधकार था, वह अब समाप्त होने वाला है।
अब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब तुम्हारी शक्ति को हर कोई स्वीकार करेगा। यह समय तुम्हारा है, यह क्षण तुम्हारे लिए बना है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था वह अब धराशायी होने वाला है। तुम्हारी शक्ति अजय थी, अजय है और अजय ही रहेंगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे खुद गहरे अंधकार में चले गए हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें तोड़कर, तुम्हें नीचा दिखाकर वे स्वयं ऊपर उठेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल होता है। उन्होंने छलक पर छूट और षड्यंत्र का सहारा लिया, पर अब वही चालें उनके लिए जाल बन चुकी है। उनकी कुटिल योजनाएं जिन पर उन्होंने गर्व किया था अब ध्वस्त हो रही हैं। उनके अपने ही कदम डगमगा रहे हैं। उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया है। अब वे बेचैन हैं, भयभीत है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। जिस अंधेरे में वे तुम्हें धकेलना चाहते थे, उसी अंधेरे ने अब उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी चाल चली, हर एक चाल अब उन्हीं पर उलट चुकी है। जिन शब्दों से उन्होंने तुम्हें अपमानित किया था, अब वही शब्द उनकी आत्मा को झकझोर रहे हैं। जिन आंखों में तुम्हारे लिए घृणा थी, अब वही आंखें हर पल भय में डूबी हुई हैं, क्योंकि अब तुम अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को पहचान चुके हो जो सदा से तुम्हारे साथ था। इस प्रकाश को कभी भी कोई बुझा नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने हृदय की आवाज सुननी है और उसी के अनुसार कार्य करना है। तुम्हारी आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र हो चुकी है। यह स्वतंत्रता तुम्हें हर प्रकार की सीमाओं से मुक्त कर चुकी है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है और अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करना है। तुम अब एक नए युग में प्रवेश कर चुके हो। यह युग तुम्हारे लिए अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से पहचान चुके हो। यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह समूचे अस्तित्व की यात्रा बन चुकी है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हर उस आत्मा को भी स्पर्श कर रहा है जो तुम्हारे संपर्क में आ रही है। यह परिवर्तन गहरा है, शक्तिशाली है और अपरिवर्तनीय है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह अब केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रही, वह पूरे वातावरण को प्रभावित कर रही है। जब तुम किसी स्थान पर कदम रखते हो तो वहाँ की ऊर्जा स्वतः ही बन जाती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी चेतना एक ऐसे स्तर पर पहुँच चुकी है जहाँ तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश बन चुकी है। लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाते हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रही है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार रखता है वह स्वयं ही अपनी ऊर्जा में उलझ जाता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड का नियम यह सुनिश्चित कर रहा है कि जो ऊर्जा तुमसे टकराएगी वह उसी के सृजक को लौट जाएगी। यह कारण है कि अब तुम्हें बाहरी संघर्षों में नहीं उलझना है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान देना है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने उद्देश्य को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समूची सृष्टि के कल्याण के लिए है। जो प्रकाश तुम्हारे भीतर जागृत हुआ है उसे केवल अपने भीतर रखना उचित नहीं होगा, इसे फैलाना होगा, इसे बांटना होगा। यह प्रकाश हर उस आत्मा तक पहुंचना चाहिए जो अब भी अंधकार में भटक रही है। तुम्हारा कार्य केवल अपनी शक्ति को पहचानना ही नहीं, बल्कि इसे सही दिशा में प्रवाहित करना भी है। तुम्हारे विचार अब इतनी शक्ति से भर चुके हैं कि वे मात्र कल्पनाएं नहीं रहे, वे वास्तविकता में परिवर्तित हो रहे हैं। जो भी तुम सोचते हो वह कुछ ही समय में साकार हो जाता है। इसलिए अब तुम्हें और अधिक सतर्क रहना होगा। तुम्हें केवल उन्हीं विचारों को अपनाना है जो तुम्हारे और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हो। तुम्हारे शब्द भी अब केवल शब्द नहीं रहे, वे ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में प्रसारित हो रहे हैं।
और अपने समान ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं बची। जिन बंधनों ने तुम्हें अब तक रोका था वे स्वयं ही टूट चुके हैं। अब तुम्हारे सामने केवल अनंत संभावनाओं हैं। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पद पर अग्रसर रहना है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और ये स्वतंत्रता तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में अब कोई संयोग नहीं होगा। जो भी घटेगा वह केवल तुम्हारा आत्मा की योजना के अनुसार होगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ संपूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानने और स्वीकार करने का यही सही समय है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। कोई भी बाहरी विचार, कोई भी बाहरी मत तुम्हारी आत्मा की पुकार से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। तुम्हें केवल अपने हृदय की आवाज को सुनना है, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है वह अब कभी बुझने वाला नहीं है। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता है। अब इसे छिपाने का कोई कारण नहीं है। यह समय स्वयं को पूर्ण रूप से प्रकट करने का है। अब कोई भी भय, कोई भी संशय तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहाँ हर उत्तर तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो रहा है। तुम्हें अब बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हें हर वह संकेत दे दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अब तुम्हें केवल उस पर विश्वास करना है और अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी उपस्थिति अब स्वयं में एक शक्ति बन चुकी है। लोग तुम्हें देखकर ही प्रेरित होने लगते हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह बिना शब्दों के भी संवाद कर रही है। जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम्हारी उपस्थिति उन्हें एक नई ऊर्जा से भर देती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आएगा वह केवल तुम्हारी परीक्षा होगी, लेकिन अब कोई भी परीक्षा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम्हें यह हो चुका है कि हर चुनौती केवल तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे पास हर वह साधन है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुम्हारे पास वह ज्ञान है जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक होगा। तुम्हारे पास वह आत्मबल है जो तुम्हें हर स्थिति में स्थिर बनाए रखेगा। तुम्हारे पास वह दिव्य समर्थन है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा। उन्होंने आपको ना पास्ट में या रीसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करी है। ठीक है, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए गए हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा भ्रमित रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे। आप अपने लाइफ में कभी कुछ अच्छा कर नहीं पाए। ठीक है, वो आपको आउटसाइन करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी प्लानिंग करी है, लेकिन एक भी चीज में ना वो सफल नहीं हो पाई है। सफलता को उन्होंने बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया है। ठीक है, वो चाहते थे कि आपको वो आउटशन कर दो। ठीक है, आपको मतलब वह हमेशा आपको हराना चाहते थे। ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आप हारने वाले में से है ही नहीं, आप हराने वाले में से है। ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअल में उनका जजमेंट टाइम आ चुका है। ठीक है, आपके एनिमी का, आपके हेटर्स का जरूर से वीडियो को क्लेम करें। थैंक यू जरूर से अपने ईश्वर को बोले। और पहली बार अगर चैनल में आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेगेटिव एनर्जी, डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है आपके ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अटैक करने के लिए। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी आपके ऊपर, बट कैन नॉट टेंच यू एनीमोर। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति आपको टेंच नहीं कर सकती, आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। किसी की ये मजाल नहीं कि वह आपके साथ कुछ गलत करे, वह आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करे जो डिवाइन एनर्जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखो, यहाँ पर एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं।
ठीक है, आपको आउटसाइन करने के चक्कर में लगे रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं आप उनका अस्तित्व ना मिटा दें, कहीं आप उनके साथ ऐसा कुछ ना कर दें कि वह दिखे ही ना। वो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ना आपके आसपास बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को महसूस करते हैं और वह आपको हमेशा वो देखते हैं कि आप हमेशा ना उनको पीछे छोड़ देते हैं और खुद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खुद बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में और वह बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये चीज दिख रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी के चक्कर में जेल्स के भाव में आकर बहुत ज्यादा जेलस होकर आपको बहुत ज्यादा ना आउटसाइन करने में लगे रहते हैं, आपको हराने में लगे रहते हैं। लेकिन आप हारने वाले में से नहीं है। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी जीत को हासिल करके ही रहे। स्पिरिचुअल टू सॉरी स्पिरिट, सॉरी स्पिरिट्स टू टेल यू दैट यू। अरे शील्ड वाव स्पिरिट जो है वे आपको बता रहे हैं कि आप शील्ड है, आपको शील्ड में रखा गया है। ठीक है, दिव्य शील्ड में डॉट प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आपको रखा गया है। जो आपके स्पिरिट्स हैं, ठीक है, जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं, वह आपको ये बता रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं जिसको भेड़ पाना, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। किसी के अंदर वह शक्ति नहीं है, किसी के अंदर वह पावर्स नहीं है कि वह आपकी एनर्जी के साथ गेम खेले। ठीक है, क्या आपके साथ वह कुछ गलत करने की कोशिश करे? उनकी ये हैसियत नहीं है। आपकी एनर्जी के साथ वह गेम नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, चाहते तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक भी चीजों में वो सफल नहीं होते क्योंकि आप बहुत ज्यादा शील्ड है डिवाइन एनर्जी में। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी में आपको बहुत ज्यादा ना प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा आपको इस दिव्य संदेश में। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस दिव्य संदेश में मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे डिवाइन से। आपके देखो यहाँ पे कोई प्रेमी है, ठीक है, कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वह ऐसा इंसान मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, मुझे ये बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है। ठीक है, आपसे सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उन्हें मतलब मन कर रहा है कि वह आपको ये से बात करे, आपको सारी बातें समझ आए कि उनसे हाँ गलती हो गई। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। तो आपके प्रेमी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की कुछ है, राज है जो उनके सामने खुला है और वह इस बात को लेकर ना बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं। उनके सामने किसी की सच्चाई आई है, यहाँ पर आया। ठीक है, आपके प्रेमी के सामने किसी चीज की, आपके जो प्रेमी है, जो आपके प्रेमिका है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, उनके सामने किसी की सच्चाई आई है और वह बहुत ज्यादा ना चौंके हुए इस बात को समझकर कि क्या हुआ। ये चीजें तो मेरे सामने बहुत पहले आने वाली थी, आनी चाहिए, लेकिन इस चीज को क्यों छुपाया गया मुझसे? और शायद यही कारण होगा कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, बहुत ज्यादा तड़प आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनके सामने ना सच आ रहे हैं, डिवाइन उनके सामने सच लेकर आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके लिए, ये भी आ रहा है। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ना क्रेजी चरजिनेस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये भी यहाँ पर आ रहा है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है मैसेज। ओके, इट इज फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी कमिंग वाव। ये जो आपका वीक है ना, ये वीक आपका जो फनी पाने, बहुत ज्यादा फाइनेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेंगे। जैसे ही तुम इस संदेश तक पहुंचो, वह शक्तिपुंज तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगा। ईश्वर के घर में देर हो सकती है, किंतु अंधेर नहीं। अर्थात ईश्वर के निर्णय में समय लग सकता है, किंतु उनके द्वारा अन्याय नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में उठ रही व्याकुलता हर समय ईश्वर को ही तो स्पर्श करती रहती है।
तुम अपने जीवन में एक के बाद एक चमत्कार और आशीर्वाद से भरे अद्भुत समय में कदम रखने को तैयार हो। इसलिए इस दिव्य संदेश को आज पूरा सुनना, अर्थात बीच में छोड़ने की भूल मत करना, और इससे यह साबित हो जाएगा कि तुम्हें भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले कुछ दिन में तुम्हारे लिए बेहद खूबसूरत पल और ऐसी खुशियों को लेकर आएगा जिसे तुमने पहले कभी भी अनुभव भी नहीं किए होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने अंतर्मन की सुन पा रहे हो। मैं इस बात से भी परिचित हूँ, तुम अपने आत्मोद्देश्य को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हो और प्रतिदिन अपने आत्मोद्देश्य की तलाश कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस कार्य में तुम्हारी सहायता वह अदृश्य शक्तियाँ कर रही है जिसे तुम स्कूल जगत में नहीं देख सकते हो। समझने की कोशिश करो। आज तुम यहाँ तक आए नहीं हो, अपितु आज तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। इस कलिकाल के प्रकोप में केवल वही इस मार्ग का अनुसरण करेंगे जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में कठिन तपस्या की होंगी, जिन्होंने धर्म चुना था। इसलिए मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड ने उन्हें चुन लिया है। जिस प्रकार शेर अपना शिकार ढूंढ लेता है, जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को ढूंढ लेती है, और जिस प्रकार विष की जड़ धरती से जल ढूंढ लेती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें ढूंढ लेगा। वह लक्ष्य जिसे तुमने जन्म से पूर्व स्वीकार किया, वही लक्ष्य जिसके लिए तुम्हारे जीवन में सैकड़ों कसौटी रखी गई, वहीं ढूंढ लेगा। मेरे बच्चे, तुम इतिहास पढ़ने नहीं आए, बल्कि इतिहास को बने आए हो। तुम्हारे समक्ष ऐसे दृश्य, ऐसे सत्य, ऐसे चेहरे आ जाएंगे जो तुम्हें कुछ समय के लिए विदग्ध विचलित कर दे और चिंतित कर दे। एक पल के लिए तुम डगमगा जाओगे, लेकिन उसी समय में तुम्हें थाम लूंगी मेरे बच्चे। तुम फिर से ऊर्जा से भर जाओगे। यह एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि जो तुम मांग रहे थे वह भौतिक स्वरूप में प्रकट होने वाला है। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, हाल फिलहाल में ही तुम दूसरों की वह बड़ी इच्छा पूरी होते हुए देख रहे हो जो तुम अपनी से मांग रहे थे। यह ब्रह्मांड का एक बहुत सुंदर इशारा है कि अब समय आ चुका है जब तुम्हें भी वह सुंदर चीज मिल जाए जिसकी तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हो। वायु को अपना वाहन बना, वह तुम्हारे पास आ रहा है। अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलो, क्योंकि अब वक्त भी तुम्हें वक्त देने आ रहा है। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुम्हारी चुप्पी देखी है, अब वक्त है तुम्हारी दहाड़ देखने का वक्त है, वह सब कुछ हासिल कर लेने का जो तुमने खो दिया था। और इस बार तुम उस मुकाम को हासिल करोगे जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय किया था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी लंबी रही थी, लेकिन घबराओ मत, अब राहत की जिंदगी बहुत सुहानी होंगी। मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे शत्रु का भाव रखते हुए बार बार तुम पर प्रहार करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो तुम पर तंत्र विद्या का प्रयोग तक भी करते हैं, क्योंकि तुम्हारी दिव्य ऊर्जा से वह प्रभावित होते हैं और अब अपने ही चक्रवत जाल में फंसकर वह तबाह हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में किसी के लिए भी कोई भी शत्रु भाव मत रखना और क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाना। वह तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो दूसरों के लिए चक्र व्यूह रचते हैं, वह स्वयं उसमें फंसकर तबाह हो जाते हैं। इसलिए दिव्य आत्माओं को कभी भी अपने ऊपर परवाह रखने वालों पर प्रहार करने की बजाय ईश्वर की शरण में आ जाना चाहिए। तुम्हारी माता सभी को न्याय की दृष्टि से ही देख रही है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम बहुत जल्द एक सुंदर घर बनाने वाले हो, जो कि बहुत सुंदर होगा। तुम अपने सपनों के महल को निवास में परिवर्तित करने वाले हो। तुमने जो संकल्प लिया था मानवता की सेवा का, उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में धन की वर्षा होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम कहाँ भटक गए थे? चलो मेरा हाथ थाम लो, वापस अपने घर की ओर लौट चलो। तुम मुट्ठी भर धन की आस क्यों करते हो? तुम तो मेरे प्रिय संतान हो और माता की संपत्ति पुत्र की तो ही होती है, इसीलिए तुम आनंद खजाना प्राप्त सकते हो। मेरे बच्चे, मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हें अपने हृदय से लगा के देखो, तुम मार्ग भटक गए थे, किंतु मैंने तुम्हें वापस बुला लिया है। तुम अनंत वैभव प्राप्त कर सकते हो, चाहे वह भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। मेरे बच्चे, मौन तोड़ने का बहुत सुंदर समय आ चुका है। तुम क्यों रुके हुए हो?
मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगी ताकि तुम अपना सर्वर्ष मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सको जो तुम कर रहे हो, वह बिल्कुल सही कर रहे हो। हिम्मत मत हारना, इसी प्रकार प्रयास करते रहो। मंजिल बहुत पास है, बहुत जल्द तुम्हारी सफलता तुम्हारी कदमों को चूमेगी। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम अपने भीतर एक नवीन आत्मविश्वास को महसूस करोगे और तुम्हारी हर एक योजना सफल होती जाएंगी। जो तुम संकल्प करोगे उसे पूरा करोगे। यदि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्ध, शांति चाहते हो तो अंक 777 के साथ अपने जीवन में खुशियां और समृद्ध चाहता हूँ लिखकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ